तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब फुकना सुनो। लेकर आया तो छोड़ मुझे। करदादे लाहौर और 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक इंस्टीट्यूट क्रिप्स मिशन और 46 में कैबिनेट मिशन। जी अम्मा। 46 में कैबिनेट मिशन 1946। इतनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, आवाज नहीं आती तुम्हें? अच्छा, तो ये वजह है मेरी आवाज सुनी अनसुनी करने की? हाँ अम्मा वो बस आ ही रही थी। नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारी ये वजह ही खत्म कर देती हूँ ताकि तुम एक आवाज पर मेरी दौड़ी चली आओ। दो सेकंड में अंदर आ जाना। मुसीबत है, शाम ढलने को है लेकिन मजाल है आपकी चहेती को चाय की फिक्र भी हो। बातें सुना दी है मैंने, आ रही है। सुकून से सोने देंगे आप लोग मुझे? पूरा घर छोड़ के यही एक जगह मिलती है ना बातें करने के लिए, सो ना पाऊं मैं बस।
ये सही है अम्मी। मैं कॉलेज से आती हूँ तो 1 मिनट का सुकून नसीब नहीं होता है, और ये यहाँ पे घर पड़ी रहती है, सोती रहती है, फिर भी इसकी नींद पूरी नहीं होती है। कमाल है वैसे। बात सुनो मेरी, ये क्या तुम मुझे बार बार ताने देती रहती हो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के? अम्मी इसको चुप करा ले, ये मुझे जानबूझ के बोलती है, एहसास दिलाती है कि मैंने मैट्रिक तक पढ़ा है। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, तुम खुद जो कॉम्प्लेक्स में चली जाती हो। हाँ, अम्मी इसको चुप करा ले, 2 मिनट लगेंगे मुझे इसका ना दिमाग दुरुस्त करने में। हर वक्त बहस करती है मुझसे। अम्मी मैंने इसका सर फाड़ देना है। लड़ लो पहले तुम दोनों, फिर बोलना मुझसे। मैं तो इसके मुंह लगती भी नहीं हूँ, इसी को शौक है मुझसे अटकने का आके। सर में दर्द कर दिया आते के साथ ही। चाय पिलवा दे अच्छी सी। चाय का ही शोर है, बोला है, पता नहीं कहाँ रह गई है मनूस। नूर, नूर आ गई। ले जी, आ गई आपकी चहेती। हाँ पिला रही थी। शाम ढलने को आ गई है, चाय का कोई अता पता नहीं। वो बस कपड़े उतार रही थी। कमाल है भाई, कपड़े उतारने और फैलाने में इतना वक्त लगता है। अम्मी मेरी बात सुने, माने ना माने, इसका कोई और चक्कर है कहीं पे। आप जानती हैं मैं क्या कर रही थी? बस बस, देख कर आई हो ना क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। जाओ, चाय कहाँ है, लेकर आओ। बस मैं ला रही हूँ, दम पे रखी थी तो। ये मेरे सर पे कहाँ रख रही हो? अंदर लेके जाओ और चाय निकाल के ले आओ, इससे पहले कि चाय का दम निकल जाए। जी। और पकौड़े भी लेकर आना साथ में। फिर चाय बनाना मुश्किल हो गई भाई, तौबा। कितना अच्छा गया यार, लेकिन इसकी वजह से मैच हारने लगे थे। भाई मैं तो सही खेल रहा था, राफी ने मुझे रन आउट करवा दिया। अच्छा, जो तुमने कैच छोड़े तो उसका क्या? अबे भाई मैं सही कीपिंग करता हूँ। अच्छा चलिए कैच पकड़ के दिखा। क्या हुआ? लग गई? मुझे भी लग सकती थी। बी केयरफुल। अबे जी पागल इंसान है ये, जाओ पानी लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला, ये भी आ गई। इंतहाई जहर लगती है ये मुझे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? बस वो मैंने खीर बनाई थी तो सोचा कि मैं ले आऊं, नूर को बहुत पसंद है। नूर के अलावा भी इस घर में और लोग रहते हैं, और डॉक्टर ने हम में से किसी को भी खीर खाने से मना नहीं किया है। इतनी सारी खीर है खाला, आप भी खा लीजिएगा। रहने दो, लाई तो तुम अपनी सहेली के लिए थी। अरे खाला ये ले, चख लें आप भी। नहीं नहीं, खिलाओ अपनी सहेली को। वैसे भी दूसरों के घर की आई हुई सफेद चीजें मैं नहीं खाती। नूर जी अम्मा। तुम्हारी सहेली आई है। कैसी हो? ठीक। अरे भाई चाय पकौड़े बोला था, कहाँ रह गए? नाती, मैं भी जरा नूर की मदद करा के आई। जाओ। बड़ी पक्की दोस्ती लगती है इन दोनों की, इसीलिए जब देखो ये ज़ारा यहीं पाई जाती है। और एक और बात, आपने इतना सर पे क्यों चढ़ा कर रखा हुआ है इस नूर को? क्यों इतनी छूट दी हुई है सुतेली बेटी को? कौन देता है? सारा वक्त तो वो कामों में लगी रहती है। एक ही सहेली है उसकी पड़ोस में, वही आ जाती है कभी मिलने के लिए उससे। तो अब क्या करूं, नूर की हड्डियां तोड़ दूं क्या?
देर सवेर तो हो जाती है कामों में, और अक्सर तुम लोगों के कामों के सिलसिले में ही होती है। और पढ़ने का वक्त तो देती नहीं हूं मैं उसे, सिर्फ इसलिए कि अच्छे नंबर आ गए तो बाप के सामने तुम नालायकों का भरम कैसे रखूंगी मैं। सिर्फ तुम दोनों के सुख चैन के लिए मैं उस नूर को मशीन बनाए रखती हूँ, लेकिन सोचती हूँ अगर नूर घर में ना हो तो इस घर में तो चूल्हा भी ना चले। हाँ तो ना चले मेरी बला से, और आपने इतनी हमदर्दी करना छोड़ दें उसके साथ। पहले मिजाज नहीं मिलते हमारे उससे, और सर चढ़ाएंगे आप उसे। सिर पे चढ़ा करके इसको देखकर आती ना, चाय कहाँ पे रह गई है? हाँ चाय लेकर आई हो सिर, पकौड़े कहाँ हैं? पकौड़े भी बोला था तुमसे। टाइम लगता है, चाय तैयार थी तो चाय ले आई, पहले कहती तो मैं पकोड़े भी साथ ले आती। क्या जहालत है, दिखता नहीं है क्या? हाँ ये क्या था? मुझे आंखें दिखाओगी? इतनी हिम्मत तुम्हारी? मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगी। अम्मी आज तो तुमने ये हरकत कर ली है, आइंदा नहीं। छोटी हो, छोटी बनकर रहो। हो क्या रही है? छोड़ो हाथ, छोड़ो उसका हाथ। पागल हो गई हो तुम? हाँ, अगर छोटी बहन गुस्से में है तो तुम चुप करके चली जाओ ना। क्यों खड़ी हो उसके मुंह पे? जाओ यहाँ से, जाओ। और तुम बैठो, हर वक्त लड़ने लग जाती हो यार तुम। इसे क्या करे, मेरे सामने ना आया करे, मुंह नोच के रख दूंगी इसका मैं। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया। हाथ उठा रही है उसके ऊपर। अभी तो मैं उसको मुंह भी तोड़ देती। बस उसने बाप को बता दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब्बू को बताए तो सही जरा, इसका मैंने हशर ना खराब कर दिया ना फिर कहना। नहीं भाई, तुम्हें फोन करके ही निकलूंगी ना घर से, अचानक तो नहीं पहुंच जाऊंगी तुम्हारी तरफ। ठीक है मिलते हैं फिर। ओके। हाँ भैया, आई एम इम्प्रेस्ड, आई कैन टीच यू। प्लीज डू। तुम दोनों किचन में क्या कर रही थी भाई? मैं नहीं, आपकी बहू। आज भाई को सरप्राइज देने के लिए भाई के फेवरेट खाने बनाए गए हैं, केक भी बनाया गया है। बस जब देखो ऐसे भाई को खुश करने के चक्करों में होती है मैडम। जी नहीं, आई नो सारी चीजें आपकी भी फेवरेट। नहीं, आप भाई की खिदमत करें, हम आपसे ऐसे ही बहुत खुश हैं। तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? मॉम मुझे अच्छा लगता है जुल्फिकार की काम करना, मेक्स मी हैप्पी। वो तो ठीक है, लेकिन याद है ना पिछली बार तुमने हाथ जला लिया था तो जुल्फी ने क्या किया था? फिर जुल्फी ने शेफ की वो क्लास ली थी कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब तो नहीं हुआ कुछ? ठीक हो तुम? नहीं, आई एम फाइन। अब कुछ होना भी नहीं चाहिए, वरना जुल्फी तो पूरा घर सर पर उठा लेगा। मैंने वार्न किया था। जज्बाती है ना मेरा बेटा, बस कभी कभी तो हद ही पार कर देता है। सही बात है। वैसे हूर की हिम्मत है जो भाई के सारे टैंट्रम्स बर्दाश्त करती है, भाई के मूड, भाई की पसंद। वैसे कभी कभी मुझे लगता है भाई तुम्हारे साथ थोड़ी थोड़ी ज्यादती कर जाते हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये तो है, मेरे बेटे की जान है तुम, अपना ख्याल रखा करो। अच्छा, मेरे बेटे की जान बसी है, कैसे ना बसी हो भाई। हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स जो थे आपके। मैं बताती हूँ तुम्हारे भाई को। हम तो तरसे ही रह गए कि हमारी जिंदगी में भी ऐसी मोहब्बतें आए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम, कैसे हो? ठीक, बैठिए। सर आपका डायमंड सेट तकरीबन तैयार है। मैंने आपको कॉल की थी ताकि आप फिनिशिंग से पहले एक नज़र देख लें। तो मंगवाइए। देना यार शाह साहब का सेट। सर ये आपका सेट। ये आपकी रिंग। थैंक यू। सेट तो बहुत अच्छा है, इसे आज ही फिनिशिंग के लिए भेज दीजिए। मीनवाइल ये रिंग मुझे पैक करके दे दें। सॉरी सर, ये रिंग ले चुके हैं। How much you have paid for this ring, brother? जस्ट 1 मिलियन। 1 million? मैं आपको इस रिंग के 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख? आप मुझे दीवाने लगते हैं। तो बताइए, 20 लाख रुपए में आप ये रिंग मुझे बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं? या डील। सर 20 लाख में तो इससे अच्छी रिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन मुझे यही चाहिए। जैसे आपकी मर्जी सर। आप वाकई दीवाने हैं। इश्क करने वालों को लोग दीवाना ही कहते हैं। मोहब्बत तो हमने भी की है, अपनी मोहब्बत के लिए ही ली थी। मोहब्बत और इश्क में बहुत फर्क होता है। अब देखिए ना,
मेरे इश्क ने आपकी मोहब्बत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी मोहब्बत काफी सस्ती थी, सिर्फ 20 लाख रुपए में बिक गई। गर्मा गर्म चाय और पकोड़े आपके लिए हाजिर है, जल्दी से बैठ के खाओ। आओ। अरे मैं तो खा ही लूंगी, लेकिन तुम्हारी ना सौतेली माँ और इस फरा का छोटा सा दिल ना इसी प्लेट पर लगा होगा कि ना जाने हम अंदर बैठ के कितना खा रहे हैं। चुप करो, आहिस्ता बोलो, सुन लेंगी ना तो यहाँ तुम्हारा आना जाना बंद हो जाएगा। तुम डरती रहो उनसे, मैं नहीं डरती। डरना पड़ता है जब साल भर की बच्ची को छोड़कर माँ कब्र में जा सोए और बाप जन्म का इंतजार किए बिना ही दूसरी माँ ले आए, तो उस बच्ची का पता है क्या होता है? उस सौतेली माँ के रहमो कर्म पर पलने वाली बच्ची का डरना तो फितरी अमल है। अब समझे हो क्यों डरती हूं मैं? मुझे नहीं समझना भाई। ये बताओ, सलार आया मिलने? मुलाकात हुई तुम्हारी? चुप करो, आहिस्ता बोलो। तौबा, एक तो इस घर में मुंह से कुछ भी निकालने से पहले आगे पीछे देखना पड़ता है। गालिबन ऐसी घरों के लिए कहा गया है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बताओ ना। नहीं आए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन। जानते हो क्यों? हेलो। क्योंकि आज वो हसीन लड़की जिसका नाम हाय सलार। हेलो ब्यूटीफुल अरुष्मा इस दुनिया में आई थी। अरुष्मा जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं। आज अरुष्मा का बर्थडे है और उसी की बर्थडे की खुशी में मैंने आप सब लोगों को यहां इनवाइट किया है। सो लेट्स रेज अ टोस्ट टू अरुष्मा। अरुष्मा, I love you, अरुष्मा। पैरों में दर्द हो रहा है मेरे, तेल उठाओ और मालिश करो। जी। चली गई तुम्हारी दोस्त? नहीं, वो भी बैठी चाय पी रही है। ये तुम्हारी दोस्त का रोजाना हमारे घर में आना और तुम्हारा उसके घर में जाना पसंद नहीं है तुम्हारे अब्बा को, जानती हो ना? जी, लेकिन ज़ारा तो बचपन की दोस्त ना, मेरी इसी मोहल्ले की है वो। तो बचपन की दोस्त है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सारा वक्त हमारे घर में पड़ी रहे। जल्दी से चलता करो उसे। जी। फरा ने वो हरकत हमाकत में कर दी है, ये बात अब्बा को बताने की जरूरत नहीं है। पहले ही तुम्हारे अब्बा इतनी सी तनख्वाह में इतनी मेहनत करके तुम लोगों को पढ़ा रहे, ये छोटी छोटी बातें उन्हें पता चलेंगी तो उनका दिल दुखेगा ना। पहले ही सारे घर का बोझ उन अकेले कंधों पर है, अब तुम भी इस तरह की बातें उन्हें बताओगी तो वो और परेशान होंगे। तो कोई जरूरत नहीं है इस बात का जिक्र करने की। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मा, मैंने पहले कौन सा बाबा से शिकायत की है जो मैं अब करूंगी? शिकायत की है मतलब?
हम कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं तुम पे जो तुम बाबा से शिकायतें करोगी हमारी? छोड़ दो, नहीं करवानी तुमसे खिदमत। नहीं अम्मा, मैं तो वैसे ही कह रही थी। नहीं नहीं, तुम जाओ, जाके दोस्त के साथ बैठ के वक्त जाया करो, तुम यही कर सकती हो। मैं करवा लूंगी फराह से। और सारा तेल गिरा दिया। जैतून का तेल है ये, पता भी है कितना महंगा है। सिर्फ नुकसान करना आता है तुम्हें। जाके कपड़ा लेकर आओ और सफाई करो उसकी। कोई काम ढंग से नहीं होता इससे। दोस्त के साथ बिठा के बातें करवा लो बस इनसे। फराह, महविश, Hello, everybody! Oh, sorry. Okay, music off. Okay, so it's time to cut my cake. All right, let's do this. Cut the cake. किसी के पास लाइटर होगा? किसी के पास लाइटर है? Lighter. लाइटर। Oh, lighter मिल गया. Perfect. Yay! सालार, जलाना है। जला तो लिया है. Candle. Oh, sorry. Okay. 3, 2, 1. Go! Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rushma. Happy birthday. भाई तुम लोग गिफ्ट लेकर आए हो कि नहीं? अभी लाए हो यार। Happy birthday, Rushma. Thank you, my love. And this is a beautiful gift for my beautiful Arushma. Wow, it's the best in the world. अब पहनाओ। हाँ, बिल्कुल पहना देते हैं भाई। पहनाने के लिए ही तो आए हैं। So guys, let's party tonight! हेलो, घर आने के बजाय फोन कर रहे हैं आप? कहाँ है इस वक्त आप? ऑफिस से लेट हैं आज? मैं बस रास्ते में हूँ, घर आ रहा हूँ। अच्छा जल्दी आ जाए, आपका इंतजार हो रहा है। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना है? हमदान ने अपने घर पे हमारे लिए डिनर रखा है, हम वहां जा रहे हैं। आज ही क्यों? आप प्लीज उन्हें मना कर दें। आज मैंने आपके लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया है। और तुम मुझे जानती हो, अगर मैं एक दफा हाँ कर दूं तो मैं अपनी जबान से कभी नहीं फिरता। हमदान मेरा बहुत खास दोस्त है और ये डिनर उसने स्पेशली हमारे लिए रखा है। अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। We have to go. ये क्या बात है जुल्फी? आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। बातों में वक्त जाया मत करो। तैयार होना शुरू, मैं आ रहा हूँ। ओके, जैसा आपका हुक्म। आप हुक्म करें और हम ना माने, ये गुस्ताखी हम कैसे कर सकते हैं? आपकी कनीज हाजिर है। चलो रेडी हो जाओ ना, आ रहा हूँ मैं। अच्छे लगते हो हंसते हुए, हंसते रहा करो। बाय। See you, my love. And now what do I wear?
शिपमेंट टाइम पर भिजवा सकेंगे हम? क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? और बाकी मैं देख रही हूँ, ये दिखाएं ज़रा इसकी क्वालिटी, जिप की क्वालिटी। ओके ठीक है, ऑल सेट। मुर्तज़ा जी, मुझे लग रहा है कि हम शिपमेंट टाइम पर भिजवा सकेंगे। हाँ बिल्कुल, बच्चे हैं माशाल्लाह, करेंगे सब। ठीक है, टाइम पे होना चाहिए सारा काम। हाँ। जब भी शिपमेंट वक्त पे तैयार होती है, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जाहिर है, जब अपने हाथों से लगाया हुआ पेड़ फल देने लगे तो खुशी तो होती है ना। नो डाउट। आपको याद है, हमने सिर्फ एक मशीन से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी और आज बेशुमार वर्कर्स मौजूद हैं हमारी फैक्ट्री में, और अब हम दूसरी फैक्ट्री शुरू करने लगे। याद है जी, याद है बिल्कुल। वैसे ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वाकई ये सब इतना आसान नहीं था। मेरे पास तो एक मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन अहमद था, उसने अपनी कमेटी खुलते ही सारे पैसे मुझे दे दिए कि मैं मशीन खरीद कर अपना काम शुरू कर सकूं। उस एक एहसान का बदला आप हमेशा उसका ख्याल रख के देती नहीं है। नहीं मुर्तज़ा, ऐसा नहीं है। कुछ एहसानात ऐसे होते हैं जिनका बदला नहीं चुकाया जा सकता। उस वक्त अहमद मुझे पैसे ना देता तो आज मैं यहाँ ना होती। अब देख लें, सालार आज भी नहीं आया ऑफिस। अरे आपको पता तो है, मूडी आदमी है वो, वक्त गुजार देंगे अपने मूड के हिसाब से कहीं। घर कब चल रहे हैं? बस निकलते हैं। खामोश क्यों? क्या बात है? तुम्हारा आने का दिल नहीं था क्या? दिल से तो आई तुम्हारी जिंदगी में। तुम जानती हो ना हुर, अपने लिए तुम्हारी जरा सी भी बेजारी मुझे पसंद नहीं है। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ ना, उसमें बेजारी की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। शायद तुम भूल गए, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। इसीलिए तो इश्क है तुमसे। इश्क? बड़ी बात कर दी आपने जुल्फ़िकार शाह। और मेरी जिंदगी तुम ही से शुरू होते हैं और तुम ही पे आके खत्म होगी। अब ये बात मत कहना। आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आंखें बंद करो। अब चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। तुम्हारे लिए। ये तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अलग सा डिजाइन है इसका। लगता है किसी ने ऑर्डर पे बनवाई है। तुमने ऑर्डर पे बनवाई थी? ऑर्डर पे तो बनवाई थी, लेकिन मैंने नहीं। ज्वेलरी शॉप गया था एक काम से, किसी ने ऑर्डर पे बनवाई थी अपने लिए, हमारे लिए पसंद आ गई, तब कीमत देख के खरीदी। कमाल करते हैं शाह साहब, किसी ने कितनी मोहब्बत से बनवाई होगी किसी के लिए। अगर मोहब्बत से बनवाई होती ना, तो चंद पैसों के इवज कभी से फर्क न करता। इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में। बहुत खूबसूरत लग रही है तुम्हारे हाथ में। अब चलें, आपके सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। चलिए। Let's go.
एक सेकेंड, मैं दोस्तों के पास हूँ, तो चाहिए हो तो ऑर्डर कर लेना, अदरवाइज गिव मी अ कॉल। तो आसान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। नहीं तो जो हमारी जो बिजनेस डील्स चल रही हैं उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक? हमारे साहब जुल्फिकार साहब कैसे हैं? हेलो एवरीवन। हेलो। सबसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, जो अभी हमारी रिसेंट हमारा जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसकी मार्केटिंग कैंपेन आप मार्केटिंग ये कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। करना उसके अंदर। एक सेकेंड। स्मोक है तो इसलिए आप एक लड़की तुम्हारी स्टूपिड सिगरेट के धुएं की वजह से इरिटेट हो रही है और तुम्हें जरा एहसास नहीं है। रिलैक्स जुल्फिकार, रिलैक्स। ऐसे घटिया लोगों को अपनी पार्टी में बुलाया नहीं करो हमदान, जिनको बेसिक मैनर्स नहीं है। ओके मैं रिलैक्स, मैं देखता हूँ। भाभी तमीज। गेट लॉस्ट। हाउ डेयर यू। जुल्फिकार शाह नाम है मेरा। अब अगर बोला तो हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। जुल्फिकार, जुल्फिकार रिलैक्स। जुल्फिकार क्या हुआ? और क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? चक्कर आ रहे हैं। ओके संभाल लो, ठीक हो ना तुम? जी डॉक्टर साहब, इज एवरीथिंग ऑलराइट? Congratulations, she's pregnant. हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। आओ। मॉम, शिजा, बाहर आए। जुल्फिकार, what are you doing? सब सो रहे हैं। सुबह बता देना ना। सुबह बता देना? क्या बात कर रही हो तुम? इतनी बड़ी खुशी की खबर है, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि चीख चीख के सारे शहर को बता दूं। तुम कह रही हो कि सुबह तक रुक जाओ। मॉम, You're so impatient. शिजा, जल्दी आए। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? खैरियत है? कुछ नहीं हुआ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। एक सेकंड, आप दोनों तो पार्टी पे गए थे, ये सब क्या है? क्या है भाई? बताते हैं, पहले मुंह तो मीठा करें। पर क्यों? पता तो चले किस चीज की मिठाई है। आप दादी बनने वाली हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। आपको भी बहुत मुबारक। कब से इस खुशी का इंतजार कर रही थी, कब वो दिन आए मैं पोता या पोती अपनी गोद में खिलाऊं। बहुत मुबारक हो भाई। चले मुझे भी मिठाई खिलाएं। हाँ हाँ पप्पो, क्यों नहीं? बनने वाली हूँ। बहुत मुबारक हो मैडम। सुबह 2 बकरे मंगवा के इसका हाथ लगवा के ट्रस्ट भिजवाने हैं, तो समझ आई? और 50 केजी मिठाई तैयार कराए, मैं अपनी सब फ्रेंड्स में बांटूंगी। बस से 50? 100 केजी, 100 किलो। इधर आओ और बैठो। आज से आप कोई काम नहीं करेंगी। फिर क्या करूं? तुम सिर्फ वो काम करोगी जो तुम्हारा है। जैसे? जैसे मुझसे मोहब्बत करना। मैं जब ऑफिस जाऊं तो मुझे कॉल करके लंबी लंबी बातें करना, मुझे मिस करना, और जब मैं ऑफिस से वापस आऊं तो बस मेरे सामने बैठी रहना। अच्छा, तो सीधी तरह से कहना शाह साहब अटेंशन चाहिए जनाब को। वैसे क्या बात है, कोई इनसिक्योरिटीज है? इनसिक्योरिटीज तो नहीं है, लेकिन हाँ जेलसी है थोड़ी सी। जेलसी? क्यों?
किससे? रोसी से, जिसके आने की खबर ने तुम्हारे चेहरे के रंग बदल दिए। मुझे लगता है खुशी नहीं है फिर आपको। खुशी नहीं, ये बहुत खुश हूँ। जुल्फिकार शाह की औलाद आ रही है। ये तो मेरी औलाद है, इस वजह से मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अगर कोई और मेरे और तुम्हारे बीच में आता ना, तो उसको मैं अंदाजा है मुझे, जान से मार देंगे आप, है ना? और मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ बिग न्यूज। आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। मांगो जो मांगना है। कुछ भी? हाँ हाँ, कुछ भी। तो फिर आप साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लें। वो तुम बार बार मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेजने के लिए फोर्स क्यों करती हो? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूं, साइको हूं, मैं नफ्सियाती हूं जो मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? अरे शाह साहब, ये कहने का मतलब नहीं था ना मेरा। तो फिर? इधर आए ना, मैं बताती हूँ आपको। बैठे। जुल्फिकार शाह, मैं आपके साथ और हमारे आने वाले बच्चे के साथ एक बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। एक खुश और मुकम्मल जिंदगी। और ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब आप अपने एंगर इश्यूज पे कंट्रोल करेंगे। एंड इट्स ओके, कभी कभी बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। और आपने मुझसे वादा किया है ना कि आज मैं जो भी कहूंगी आप करेंगे, है ना? चलेंगे हम साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तुमने मेरी जान तो छोड़नी नहीं। ये तो है, जान तो मैंने नहीं छोड़नी आपकी। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। ठीक है। मॉम वो गिफ्ट तो मैं बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने फुप्पो जान आई है। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। मैं तो बच्चियों से कह रही थी, गाड़ी की आवाज आई, आप आई होंगी, हटो तो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? ठीक। आपको इतना प्यारा लॉकेट पहना हुआ है आपने, वो भी अल्लाह वाला, तो इतना छुपा के क्यों रखा है? बाहर निकाल के रखिए ना। वालेकुम सलाम बेटा। अरे पुप्पो, सारी बातें यहीं खड़ी खड़ी करेंगी क्या? चले ना अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। चले अम्मी? हाँ ना सलार, आप भी चले ना, कितने दिनों बाद आए हैं आप। नहीं, वो एक्चुअली मुझे तो मॉम काम था ना, मुझे जाना था। इसे किसी जरूरी काम से जाना है, तुम जाओ बेटा। चले ना अंदर, चले ना। हाँ नूर, वो गाड़ी में से मेरा बैग ले आना। हाँ हाँ, जाओ जाओ ले आओ। मॉम की ये मुझे दे दो। नहीं, मैं तो पहले। ध्यान से। तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? ये लो, और जल्दी आओ, मॉम का बैग भी लेकर जाओ। मैं ले आती हूँ, तुम जाओ। कल तो आप मुझसे ये कह रहे थे कि मुझे आराम करना चाहिए। यार तुमने ही कहा था कि साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लो, अब ले लिया है तो एटलीस्ट इस साथ तो चलो। जुल्फिकार साहब, मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात रखी। थैंक यू। तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी। लेट्स गो। हेलो। नहीं, ऑफिस में बता दो आज मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आज आई एम नॉट अवेलेबल। या आई हैव सम पर्सनल कमिटमेंट्स। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। भाई ओके, लगी तो नहीं? क्या हुआ है? हाँ जी, बिल्ली। बाहर निकल,
बाहर निकल। अंदर भाई देख के नहीं चला सकता। तेरी वजह से अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो तू जिम्मेदार होता। सर बिल्ली का बच्चा आ गया था। बिल्ली का बच्चा आ गया था तो देख क्या रहा था तू? इधर आओ, बाहर निकालो उसको। सर बाहर निकालो उसको। शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे आइंदा। स्टूपिड ड्राइवर। तो फिर क्या करते हैं आप? इधर आओ। ये दोनों गाड़ियां पीछे गैराज में। जुल्फिकार अभी लिया आपने ये गाड़ी? अभी मेरे किसी काम की नहीं। दूर जाओ तुम, भाई को देखो, मैं मामा को बताती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बैठ। मेरा मतलब है कि क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो बहुत बन संवर कर रहती हैं। अरे फुप्पो, मैं बस ना कॉलेज के बाद रोटियां बना रही थी तो इसलिए। कॉलेज से आकर तुम्ही ने रोटियां बनानी है तो ये दोनों क्या करती हैं घर पर? फुप्पो घर तो मेरा ही है ना, जिम्मेदारी तो बनती है। यही समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ तुम्हें कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाप का घर है। यहाँ पर हक से रहो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये दोनों रहती हैं। फुप्पो आप दिल बुरा मत करे ना, बदल लूंगी जाके कपड़े। जी आपा, मैं तो इसको इतना समझाती हूँ कि साफ सुथरे कपड़े पहन के रहा करे जैसे मेरी फरा और महविश रहती है, लेकिन कहाँ सुनती है। आप बताए ना, ऐसे इतने अचानक इतने अरसे के बाद चक्कर लगाया आपने। बच्चियां तो बहुत आपको याद करती हैं। जी पुप्पो, बहुत मिस करते हैं आपको हम। फरा भी बहुत याद करती है आपको, इसीलिए तो आ गई। और ये क्या आपा, आप जब आती है इतनी सारी चीजें उठा के ले आती हैं, क्यों करती है इतना तकल्लुफ? महविश जाओ बेटा, पुप्पो के लिए जूस बना के लेकर आओ, जाओ। मैं जूस? अम्मी? हाँ अच्छा मैं बना देती हूँ, अभी बना देती हूँ। जी रुको। जी नूर, ये जोड़ा तो मैंने तुम्हें दिया था कि महविश ने क्यों पहना है? नहीं आपा, नूर ने तो बहुत पहना ये जोड़ा। जब इसका दिल भर गया ना तभी इसने महविश को दिया है। तुमने बताया नहीं पप्पू को? जी जी ऐसे। और फिर बहनों में तो इतना चलता है ना। तुम अभी तक खड़ी हो, जाओ जाके जूस लेकर आओ, इतनी गर्मी हो रही है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जी मैं अभी लेके आती हूँ। आपा आप मेरे कमरे में चल के बैठे ना, वहाँ एसी लगा हुआ है, वहाँ आराम से बैठे। गर्मी है ना यहाँ। हाँ ना चले? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ। भेजती है खुद के नंबर बढ़ाने के लिए पुप्पो के सामने। जाओ, मैं भी नहीं बनाती शरबत। पुप्पो जान, आज आप खाना खाकर जाएंगी? जरूर खाना खाकर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ का बना हुआ। मेरे हाथ का? हाँ, फरा बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है आपा। तो फिर जाओ ना, खाना बनाना शुरू करो। हाँ बेटा जाओ। मैं जाती हूँ। फ्रिज से वो गोश्त भी निकाल लेना। अम्मी, अम्मी। हाँ मैं जरा देखती हूँ आपा। नूर जी? तुम क्यों परेशान हो रही? नहीं तो क्या हो गया है, क्यों चीख रही हो? पता है मुझे नहीं आता बनाना तुम्हें खाना। जाके फ्रीजर से निकालो गोश्त, मैं बनाती हूँ। और बेटा तुम, क्या जरूरत थी आज ये जोड़ा पहनकर उनके सामने आने की? अम्मी तो मुझे क्या पता था कि उस नूर की चाहिए थी पुप्पो आज ही टपक पड़ेंगी। अगर पता होता तो नहीं पहनती ना। तो बुद्धू, कम से कम दुपट्टे से ही छुपा लेती। खैर जो होना था वो हो गया। अब जल्दी से जाओ, शरबत बना के पेश करो उन्हें। अच्छा मैं बना देती हूँ। तुम अभी तक क्या खड़ी हो? गोश्त निकालो जाके, जाओ। हाँ अम्मी, क्या मुसीबत है कसम से यार। मुझे ही बनाना पड़ेगा। बिरयानी के साथ
कीमा रखा है, वही भून लेती हूँ। ये लें जी, गर्मा गर्म बिरयानी हाजिर है। फूफो जान खाकर बताएं कैसी बनी है। आपा मैं बता रही हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी मजेदार बिरयानी बनाती है मेरी फराह, उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। नूर तुम भी लो। आप दोनों तो वहां बैठी बातें कर रही थी ना, बस उतनी देर में ना मेरी महविश और फराह ने ये सारा खाना बना दिया। शुक्र है गैस आ रही थी। हाँ, नूर तो किचन में जाना चाह रही थी लेकिन मैंने रोक लिया क्योंकि मैं तुम दोनों के हाथ का जायका चखना चाहती थी। बिल्कुल फूफो। जी आपा शौक से चखिए, हमारे घर का यही माहौल है, हम सब मिलजुल के काम करते हैं। चलो बच्चों खाना शुरू करो। आपा अच्छा होता ना अगर सलार भी खाने के लिए रुक जाता, इस बहाने 4 बातें ही कर लेते हम उससे। बस सालार को किसी जरूरी काम से जाना था, फिर कभी सही। आप क्यों तकल्लुफ करिए, आपने ये कीमा तो लिया नहीं। तकल्लुफ कैसा, मेरे भाई का घर है। वैसे अहमद कब तक आ जाते हैं? वैसे तो अभी तक आ जाते हैं लेकिन ओवर टाइम कर रहे हैं ना आजकल, तो थोड़ी देर हो जाती है। आ जाते होंगे, जिम्मेदारियां भी तो इतनी हो गई है ना। फूफो जान जल्दी से खाए ना, बताएं कैसी बनी है। मैंने बहुत दिल से बनाई है आपके लिए। अच्छा बातें छोड़े ना, खाएं ना, आप बताएं कैसी बनी है। आपा क्या हुआ, जल्दी दो ना पानी। फराह क्या करती हो बेटा, पहली दफा तो तुम ये बिरयानी नहीं बना रही हो ना, इतनी मिर्ची डाल दी। हो जाता है, कोई बात। अब थोड़ी सी तो मिर्चें तेज हुई हैं, वरना तो बहुत अच्छी बनी है, नहीं फूफो? थोड़ी सी। हाँ, आपा ये दही डाल के खा ले, मिर्ची कम लगी। फूफो ये कल मैंने आलू पालक बनाया था, खा के बताएं, थोड़ा सा ही बचा है। सब्जी भी अगर दिल से बनाई जाए तो बिरयानी से ज्यादा मजे की होती है। तुम दोनों भी नूर से कुछ सीखो, ये बड़ी है, कल को इसकी शादी हो जाएगी, पहले ये चली जाएगी, फिर क्या करोगी तुम दोनों? जी जी फूफो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे, अब अच्छा बनाएंगे। हाँ साइदा तुम बताती नहीं हो इन दोनों को, बहुत मजे की बनी है, तुम्हारा इनाम तो बनता है। आप क्या सर पे खड़ी रहोगी बेटा, बैठ जाओ ना। हाँ आओ बैठो। बैठो। कीमे में तो मिर्चें नहीं है ना? वाह, एक और फोन रिजेक्टेड रूम का हिस्सा बन गया। जिस चीज में नुक्स आ जाए वो रिजेक्टेड रूम का हिस्सा बन जाती हो। शुरू से आदत है।
कभी मुझ में भी कोई नुक्स नजर आ गया तो मैं भी रिजेक्टेड रूम का हिस्सा बन जाऊंगी। सॉरी सॉरी। दुख हो रहा है ना ड्राइवर को मारने का, तो फिर क्यों कहते हैं आप इतना गुस्सा? देखिए गलतियां तो सबसे हो जाती है ना, मुझसे हो जाती है, आपसे हो जाती है, उससे भी हो गई। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरी वजह से आपके गुस्से में कुछ कमी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे खुश नहीं है। तुम्हारी वजह से ही रुका मैं आज। अगर तुम ना होती तो आज कुछ बहुत बुरा हो जाता। नेवर से दिस अगेन कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। अगर खुश हैं तो इतने जुनूनी क्यों हो जाते हैं? आई नो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। इतना कि सब डर जाते हैं, मैं भी डर जाती हूँ। सब डरते हैं तो डरे, I don't care। तुम कभी ना डरना। इसी तरह हमेशा मेरे पास रहना, मेरा ख्याल रखना, मुझसे प्यार करना। वो तो मैं करती हूँ। Tell me something new। You are so smart। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, तुमने मेरा मूड ऐसे चेंज कर दिया। That's my job। हमें आज साइकियाट्रिस्ट के पास जाना था। Not today। बेचारा ड्राइवर थोड़ा ज्यादा हो गया उसके साथ। मैं एक्सक्यूज करके आता हूँ। Must be feeling very bad। इश्क में तेरे सदके। That's my bad। मुर्तज़ा से तो मैं कह रही थी कि आप भी चलें, लेकिन वो बस बिजी थे, फैक्ट्री से आते फिर अपने काम वाम करते। तुम क्या कर रही हो बेटा? वो बस किचन में खाना बना रही थी अभी। नूर! जी अम्मा। दोपहर से आई हूँ मैं, तब से देख रही हूँ घर में बड़े से लेकर छोटे तक अपने काम के लिए नूर को ही आवाज देता है। इसमें बुराई क्या है आपा? नूर घर की बड़ी बेटी है, घर के मामलात को नहीं देखेगी तो और कौन देखेगा? साजदा से तो मुझे कोई गिला नहीं, अफसोस मुझे तुम्हारी बातों पर है अहमद। सौतेली बहनों को संभालते संभालते नूर का अपना बचपन कहाँ खो गया, उसकी ना तुम्हें फिक्र है ना ही तुम्हारी खुदगर्ज बीवी को। साजदा नूर का बहुत ख्याल रखती है आपा। तो मानो ना मानो, साजदा रिवायती सौतेली माँ ही निकली। कितनी बार समझाया था मैंने तुम्हें कि सानिया के मरने के बाद नूर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, लेकिन तुमने समझा ही नहीं, मानी नहीं मेरी बात। सानिया तो रही नहीं आपा, नूर को भी खुद से दूर कर देता। कुदरत ने माँ छीन ली, बाप के होते हुए वो आपके पास पलती बड़ी होती तो मैं क्या जवाब देता? बेटी को खुद से जुदा करने को दिल नहीं माना मेरा। नूर को अपनी बहन के सुपुर्द करते हुए तुम्हारा दिल दुखता है, लेकिन नूर की तरफ देखकर दिल नहीं दुखता। कितनी नाइंसाफी होती है उसके साथ इस घर में। उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए साजदा का हाथ तंग हो जाता है, अपनी बेटी की तो सारी जरूरतें पूरी होती हैं। ये सब देखते हुए तुम्हारा दिल नहीं दुखता अहमद? हेलो, हाँ सालार। ये अच्छा तरीका है, पता नहीं भाई के साथ क्या खुसर फुसर कर रही है। अम्मी, ये फुप्पू जान को तो देखे, अब्बू को अंदर ले गई और पता नहीं कौन सी बातें कर रही हैं जो खत्म होकर ही नहीं दे रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। आई तो बड़ी आज फार्म में है।
अम्मी बात सुने मेरी, पहले सारा टाइम वो नूर के साथ बातों में लगी रही, अब वो अब्बा को पता नहीं क्या क्या हमारे खिलाफ भड़का रही होंगी। आप जाकर खुद देख लें। ठीक कह रही हो, जाके देखती हूँ। आपा हमारे साथ रात का खाना खा के जाती ना। अरे आ गई पप्पू, आए पप्पू। अरे लंच तो किया है ना इन लोगों के साथ, अब मैं निकलूंगी क्योंकि सालार आ रहा है मुझे पिक करने के लिए। पप्पू इतना तो वक्त हो गया ना कि आप बाबा के साथ खाना खा के जाएं। मैंने खाना तैयार कर दिया है। इधर आओ, यहाँ आओ मेरे पास। अगर मेरे पास वक्त ना भी हो तो भी खाना खा कर जाऊंगी अपनी बेटी के कहने पर। क्या मतलब है आपा? हमारे कहने पे नहीं रुकती आप? मैं देख रही हूँ सबका कितना ख्याल कर रही हो तुम। जी जी, बहुत अच्छी बच्ची है, हम सबका बड़ा ख्याल रखती है। इसका भी तो हक बनता है कि आप लोग इसका ख्याल रखें। जी जी आपा, हम सब मिलके इसका बड़ा ख्याल रखते हैं। अरे तुम बताओ ना पप्पू को। अरे बताओ ना नूर, हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अरे बेटा चुप क्यों हो, कुछ तो बताओ। मैं खाना लगा के आती हूँ। मामू अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा, कैसे हैं आप? चलिए मामू। अरे ऐसे कैसे, थोड़ी देर तो बैठो। मामू वो एक्चुअली नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बल्कि वो तो शुरू होने वाली होगी बस। अरे नहीं नहीं, कुछ देर बैठो। आपा बैठिए ना। हाँ आओ आज, बेटा, आज, बैठो। अच्छा चलो चलो बेटा, आजा बेटा, आ आजा। जाओ। आए पप्पू, आजा, बैठिए बैठिए। होप सबको ये पसंद आए। पसंद आ जाए बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? आई होप यू एंजॉय द पार्टी। एक्सक्यूज मी, बेटा सिल्फी कहाँ है? मतलब सारे मेहमान आ चुके हैं, बुरा लग रहा है। फोन करो उसे को फौरन आए। जी बेटा। हाँ कहती है वैसे। हेलो। सुल्फी कहाँ रह गए आप? सारे मेहमान आ गए, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। मिसेस जुल्फिकार शाह। चलो आ गए आप? Looking so nice. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मॉम। आते ना तुम अपनी हरकतों से। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। चलो केक काटो। अरे मलिक साहब आप भी आए हैं, कैसे? ऑल गुड? मलिक साहब भी आए हैं, तुम केक तो काटो। Looking so hot. जुल्फी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस तारीफ कर रहा था। मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पागल हो गया हो? पागल हो गया हो? जोर से मार दूंगा इसको। क्या तरीका है मेहमानों को बुला के जलील करने का? निकलो निकलो, पार्टी इज ओवर। चलो निकलो मेरे घर से, दिस पार्टी इज ओवर। आउट। मिसेस मलिक, मेरी बात सुने। आप प्लीज मेरी बात सुने। नहीं होता ऐसा। स्पेल मेरे घर में आके क्या हुआ है? क्या हुआ? और तुम चलो मेरे साथ, चलो। जुल्फी फराह, महविश, सलार के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो ना, वो कबाब तल के लेकर आओ। जी मैं लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मामू मैं ना आजकल
नाश्ता बहुत हेल्दी कर रहा हूँ. आई हैव स्टार्टेड टेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन माय लाइफ. तो चाय तो पीते होंगे ना आप? चाय बनाकर ले आती हूँ, शुगर फ्री. नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ अमेरिकानो पीता हूँ. थैंक यू. मामू, आपसे मुलाकात तो हो रही है ना अभी नेक्स्ट वीक? मुलाकात मैं मॉम, आपने अब तक इनविटेशन नहीं दिया है मामू को. देखिए मॉम, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक हम बहुत बिजी होने वाले हैं, तो हम बार बार चक्कर नहीं लगा सकेंगे. ओफो, मेरे तो ज़हन से ही निकल गया. अच्छा, नई फैक्ट्री की खुशी में हम लोगों ने पार्टी रखी है नेक्स्ट वीकेंड पर, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ज़रूर आएं. और अहमद, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं नूर को अपने साथ ले जाऊँ, मेरी हेल्प कर देगी. जी बिल्कुल ले जाएं, मुझे क्या एतराज हो सकता है. नहीं, नूर को आप कैसे लेके जा सकती हैं आप? हाँ, वो आपको याद नहीं है कल मुझे अस्पताल जाना है ना, और महविश तो मेरे साथ जाएगी, तो मैं फरा को घर में अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर आप नूर को लेके जाना ही चाह रही है ना, तो फरा को भी साथ ले जाइए. नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. मामी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मॉम, क्या हो गया है? वो बता रही है ना कि उनको कल हॉस्पिटल जाना है सबको, तो अच्छा तो नहीं लग रहा आप इस तरह इंसिस्ट कर रही हैं. मामी, आप रहने दें, इट्स ओके. ठीक है, अगर इनका कोई मसला है तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप लोग वक्त पर आ जाइएगा, ये ना हो कि मेहमानों की तरह आए. जी हम जल्दी. वैसे बहुत बहुत मुबारक हो आपको नई फैक्ट्री की. अल्लाह बहुत इज्जत कामयाबी दे. मॉम चलें? सलार, आप लोग खाना खा के जाते तो अच्छा लगता. नहीं नूर, उसकी जरूरत नहीं है. वो खाना एक्चुअली हम डैड के साथ खाएंगे, वो वेट कर रहे हैं. तुम फिक्र नहीं करो. एक्सक्यूज मी, सॉरी. हेलो मॉम, प्लीज आप आ जाइएगा. खुदा हाफिज मामू. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज. हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके. आपा एक बार फिर सोच लें. हाँ अहमद, घर सिलाई के काम के साथ साथ सालार को तवज्जो देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा है कि उसे बोर्डिंग स्कूल भिजवा दूं. मेरा तवज्जो ना देना उसकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर डालेगा, लेकिन मिलने आता रहेगा वो. हाँ पा, मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा फैसला किया आपने. मैंने तो सुना है कि बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो बाद में बड़े अफसर बन के निकलते हैं. अगर हमारा बेटा हुआ ना, तो हम उसे भी बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे. सलार, क्या तुम वाकई बोर्डिंग जा रहे हो? हाँ नूर. तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना सलार? नहीं, तुम कोई भूलने की चीज हो तो मैं कैसे भूल सकता हूँ. तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड. ये ले साड़ी. जुल्फिकार, जुल्फिकार, जुल्फिकार सुने, मेरी बात तो सुने. जुल्फिकार, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? जुल्फिकार प्लीज, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा साड़ी पहनना नहीं अच्छा लगेगा. प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे. मैं आइंदा कभी कभी साड़ी नहीं पहनूंगी, कसम से. प्लीज. शुक्र करो कि तुम जुल्फिकार शाह की मोहब्बत हो.
वरना आज सिर्फ ये साड़ी नहीं चलती। नूर, तुम्हारे लिए कैसे कपड़े लेकर आई हैं? 3 जोड़े? अब्बू, अम्मी, यहाँ पर जरा अंदर तो आए। देखिए हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है यहाँ पे। अब्बू, अब्बू, ये देखें। क्या हुआ? 3 जोड़े लेकर आएंगे पप्पू जान इसके लिए, और हमारे लिए एक। अब्बू, मेरे लिए भी एक लेकर आई हैं। पप्पू हमेशा हमारे साथ ऐसे ही करती हैं। पता नहीं, शायद हम उनकी ना सगी भतीजियां नहीं है। ये देख ले कितने सारे कपड़े लाई हैं इसके लिए फिर से। बेटा उनकी मर्जी, उन पे जोर तो नहीं दे सकते ना। रहने दो तुम दोनों ये गिले। क्या मैं नहीं जानती? आज तक आपा ने मुझे भाभी समझ के अहमियत नहीं दी, ना ही मेरी बेटियों को भतीजी समझ के। देखा नहीं कैसे मुंह पे इनकार कर गई कि फराह उनके घर नहीं आएगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? बच्चियों को समझाने के बजाय अब तुम शुरू हो गई। अब्बू, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या हो जाता अगर फुप्पो जान मुझे भी अपने साथ घर ले जाती तो? लेकिन नहीं। और देखिए इतने सारे अच्छे अच्छे रंगों के जोड़े सारे इसके लिए लेकर आई हैं वो। हम तो नजर ही नहीं आती उनको। तो इसमें ऐसी क्या बात है बेटा? तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम ले लो। अगर ऐसे है तो मैं ये वाला लेती हूँ। फिर मैं भी लूंगी। ये वाला मैं रखूंगी। हाँ, ये पप्पू ने मुझे दिया था। ये मेरा तेरा क्या होता है? वो सिर्फ तुम्हारी पुप्पो नहीं है, मेरी बेटियों की भी पुप्पो हैं। सबके लिए बराबर की चीजें आई है ना, मिल बांट के पहनते हैं बहनों में। ये हमें अपना समझती ही कब है जो हमारे साथ मिल बांट के पहनेगी कपड़े। देख रहे हैं आप? अपनी आंखों से देख लें। मैं और मेरी बेटियां कुछ भी कर लें, लेकिन हमेशा सौतेली ही रहेंगी। अम्मा, आप गलत बात कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा दे दो फराह को। बहन है, मिलजुल के रहो। कभी तुम दिल बड़ा कर लो, कभी ये दे दो। हमेशा मैंने ही दिल बड़ा किया है पापा। अहमद, अब आ भी जाएं। अब क्या सारा वक्त बेटी का दुखड़ा ही सुनते रहेंगे? I'm so sorry. I'm sorry, मुझसे गलती हो गई है। प्लीज मुझे I'm getting late. प्लीज 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 I'm so sorry. मैं आइंदा आपकी मर्जी के कपड़े पहनूंगी। इधर देखिए ना। तुम जुल्फ़िकार शाह की बीवी हो, जुनून हो मेरा। कोई तुम्हें गलत निगाह से देखे कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? ना सॉरी, आइंदा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ आपको।
सोने वाली क्या बात है इसमें? और मैं आंसू साफ करो। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इट्स ओके, आइंदा ख्याल रखना। प्लीज अब अपने ये मूड ठीक करो। आपको नहीं लगता कि अगर मेरी गलती थी तो आपकी भी थी? मैं नहीं बैठा, तुम घूम फिर के एंड में मुझे ही अपनी गलती का एहसास दिलवाओगी। पता था मुझे। मैं जानती हूँ कि आपको एहसास है, लेकिन फिर आप मानते क्यों नहीं है? और कैसे मानूं यार? मान तो लिए है मुझे एंगर मैनेजमेंट इश्यूज। जब गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या करूं बताओ? आप प्लीज मेरे कहने पे एक साइकियाट्रिस्ट का सेशन ले लें। उस दिन जा रहे थे हम हूर साइकियाट्रिस्ट के पास, तो तुम्हें याद है ना कितना बड़ा तमाशा हुआ था घर में? हम जा रहे थे, लेकिन आपके इसी गुस्से की वजह से हम नहीं गए। अच्छा ठीक है, ठीक है, चले जाएंगे साइकियाट्रिस्ट के पास। फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। जल्दी है। अगर आपके इसी गुस्से की वजह से मेरा हार्ट फेल हो गया और मैं मर गई तो? आज के बाद ये बात दोबारा अपनी जुबान पे मत लाना। मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना, कभी नहीं। तो ठीक है ना, मैं कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, कभी भी नहीं, आई प्रॉमिस। लेकिन नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन सुने, आज की साइकियाट्रिस्ट अपॉइंटमेंट बुक करा दूं? कि हो अच्छा चलिए, नाश्ते में देर हो रही है। आजा आजा आजा। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ आर यू? वी हैव ब्रेकफास्ट। आपने तो अगले हफ्ते आना था, जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं जल्दी आ गया हूँ? जल्दी आना था तो एक दिन पहले आ जाते। जुल्फी की कल एनिवर्सरी थी। मिल गई थी तुम्हारे बेटे की एनिवर्सरी की पार्टी की रिपोर्ट, इसलिए इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना? Your dad's here. अस्सलाम वालेकुम अंकल। आप कब आए? सवाल उनसे किया जाता है हूर जिनको जवाब देने में कोई दिलचस्पी हो। तो एज यूजुअल वैसे ही हैंडसम, जबरदस्त जान शान बनाई हुई है, मसल्स बनाए हुए हैं, 6 पैक्स। वाह, ये बॉडी तुमने इसलिए बना के रखी हुई है ना कि ताकि पार्टी में लोगों को इनवाइट करके उन्हें डरा सको, धमका सको, उनकी कनपट्टियों पे पिस्तौल रख सको, है ना? हो गया तुम्हारा शौक पूरा? करवा दी ना कंपनी की बर्बादी। आखिर हुआ क्या है? इतनी भी अनजान न बनो। कल जो कुछ भी पार्टी में हुआ तुम्हारे सामने हुआ है। इसने जिस लड़के को मारा है वो मेरे पार्टनर का बेटा है। कल के वाकये के बाद उसने मुझसे पार्टनरशिप तोड़ दी है। खुश हो जाओ तुम। शुक्रगुजार होना चाहिए आपको मेरा कि मैंने उसे जान से नहीं मारा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बदमाश हो, गुंडे हो, डॉन हो? हाँ हूँ। जो मेरी बीवी की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसके लिए बदमाश हूं मैं।